यहां पे देखो, सबको याद है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव? नहीं है। सबसे एकदम एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला पहले मुझे तो y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n है, तो dy बाई dx कितना होता है? dy बाई dx इज n एक्स टू पावर n माइनस 1, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर n dx क्या है? एक्स टू पावर क्या? n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या? n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। बट इसमें लिमिट डालते हैं हम लोग, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। तो क्या होता है, इसको पहले इनिशियल डालने का, फाइनल डालने का, दोनों क्या करने का? सबट्रैक्ट करने का, ठीक है। और बाद में जो फॉर्मूलेस थे बहुत सारे, वो तो आपको पता है ही। पर ध्यान में रखना, फिजिक्स में तो y और x के जगह पे जनरली जो y इन टर्म्स ऑफ x है ना, तो इसके जगह पे आएगा टाइम। तो जो भी वर्ड्स हम लोग ने पढ़े हुए, अपने कौन से वर्ड्स पढ़े हुए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो है ही। ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या आता है? टाइम। तो हर एक चीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, उसका इक्वेशन दिया जाएगा, बस उस इक्वेशन को अपने को डिफरेंशिएट करना है। अब जब हम कैलकुलस, जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ना जब स्टार्ट किया था, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी। जैसे सपोज मैं यहां से ट्रेवल करता हूं, यहां पे जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां पे जो मैं गया, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया इन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन। ये एवरेज होता था, बट एक इंस्टेंट पे चाहिए। जैसे मैं चल रहा हूं और यहां पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा? हाँ, तो वो जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, यहां पे देखो, तो वो जो v होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ds बाई dt। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या? dv बाई dt। और a इज इक्वल टू एक और फॉर्म है, कौन सा? v dv बाई ds। बस इन तीन फॉर्म के ऊपर मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था ना। हम लोगों ने किया था क्या? ये लेक्चर हुआ नहीं है ना अपना, ये श्रेयस सर ने किया था, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इसको डेप्थ में जाएंगे। v इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा, हाँ, श्रेयस सर ने नहीं करा है, और मैंने सिर्फ लिखाया था, नॉर्मल वाले फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने भी किया, तो अच्छी बात है फिर। हाँ हाँ, किसने? शेयर सर ने। ओके, तो गाइज अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाइज अभी ये तीनों दिन फॉर्मूला पहले लिखो आप लोग, ठीक है। लिखो v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू ds बाई dt। क्या ऊपर कुछ नहीं, ये लिखो v इज इक्वल टू क्या? ds बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt, n is equal to v dv by ds। v dv by ds, ये कैसे आया v dv by ds? किसी को पता है ये आया कैसे? a is equal to क्या? ये जो dv होता है ना, वो dv by ds करो और ds by dt करो, तो यहां पे देखो ना, ds ds कैंसिल ना, और ds by dt क्या होता है? v। तो ये हो गया ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये क्या होती है? v dv by ds। समझ में आ रहा है? बस किसी ने पूछा काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेस कौन से हैं? हमेशा ये रहेंगे। वो काइनेमेटिकल इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस at इक्वल टू, वो सब नहीं। उसका फोर्थ इक्वेशन क्या था वैसे? डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड क्या था? हाँ, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाला। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, और फिर हम लोग अपने इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, सब लोग को ना, मतलब मैं जब बोलूंगा मॉड्यूल ओपन करना है, जब मैं बोलूंगा तब, अभी नहीं,
ठीक है, अभी सब लोग एग्जाम्पल, मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल देता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्वेश्चन एक्चुअल में जो फ्रेम किया जाएगा वो आप मॉडल से पढ़ोगे। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं, लेट्स से इफ आई एम ट्रेवलिंग, सब लोग सुनो, इफ आई एम ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, अब ऐसा पकड़ूंगा मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे इधर था मैं, राइट, एंड इफ आई एम ट्रेवलिंग, तो मुझे तो मेरा क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट तो बदल रहा है ना टाइम के साथ। जैसे टाइम t इक्वल टू 0.01 पे उधर था, 0.02 पे था, 1 सेकंड पे इधर था, 1.1 पे इधर, ऐसा, राइट। तो क्वेश्चन क्या होगा कि ऐसा बोला जाएगा कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ऐसा लिखा रहेगा। अभी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मॉडल में है, वो लिखने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिख देता हूं, लेट्स से t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अब ये है, तो अब इसमें बोला है फाइंड velocity of the particle and acceleration of the particle at time t is equal to 2 seconds. Find velocity and acceleration of the particle at the time t is equal to कितना, 2 seconds, ये पूछा है। तो अब मुझे तो क्या अपन काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से होते हैं, v is equal to क्या, u plus at। आपको पता है उसका कंडीशन क्या था, when acceleration is कांस्टेंट। अपने को पता है कि यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है। जब अपने को पता नहीं होता ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूले लगाने होते हैं, ये। अब आपको पता है ना v क्या होता है, ds बाई dt, तो इसको डेरिवेटिव करोगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपने कैलकुलस देखा है, नए लोग, आपने कैलकुलस का लेक्चर्स देखा है, तुमने नहीं, हाँ, ओके, ds बाई dv बाई dy बाई dt सब था, ओके ओके गाइस। चलो मुझे बताओ अब इसमें वेलोसिटी कैसे निकालोगे। ये क्वेश्चन आपको करना है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि पहले कैसे करना है। v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ds बाई dt, मतलब एक्चुअल में ये y है, x है ना। अब ds बाई dt क्या होगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2t, डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है, 1, पता है ना, y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 4t क्या होता है, माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। तो दिस इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt। अब dv बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव, 2t का डेरिवेटिव क्या, 2, 4, 0। अब एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो अब मुझे बताओ यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म, so this is uniform accelerated motion ना, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 2 कांस्टेंट। बट ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी मिला कहां से, डेरिवेटिव करके। तो कौन से फॉर्मूले, ds बाई dt एंड dv बाई dt। हाँ, एक्सेलरेशन t के टर्म्स में होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ, तो अब मुझे तो यहाँ पे तो टाइम इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो टाइम इक्वल टू 2 पे क्या होगा, v इक्वल टू 2 पे, इधर 2 इंटू 2 कितना, 4 माइनस 4 कितना, 0, एंड टाइम इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, वो तो 2 ही होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, तो इससे ये मिल गया एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। सबको समझ आया। तो ये क्वेश्चन आप एक बार जस्ट लिखो, और ये VNA आप करो, ये मत देखो, आप ये लिखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो फिर वापस आप करोगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी एग्जांपल 2, ये जो एग्जांपल है ये आपको करना है, और एग्जांपल 3 मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, ठीक है। अब यहां पे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड v एंड e एट टाइम t इज इक्वल टू अगेन 2 सेकंड्स। इसमें मुझे निकालना है एग्जांपल 3 में वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम,
फाइंड acceleration and displacement at time t is equal to 2 seconds. हाँ सोचो, एग्जाम्पल 4, v इज इक्वल टू लेट्स से दिया है 4x क्यूब माइनस 2x, देन फाइंड एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2 मीटर. गाइस क्वेश्चन समझ में है? यहां पे सब लोग सुनो, यहां पे 3 क्वेश्चंस दिए. पहला क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम t दी है, और तीसरा क्या दिया है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फाइंड एक्सेलरेशन पूछा एट x इक्वल टू 2 मीटर्स. जो भी आपने अभी मतलब जो भी अब क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके सर, मतलब ds बाई डी dv बाई dt तो आपको मैं दे दिया है, तो इसको करके मुझे बताओ कि क्या होगा आंसर. ओके मुझे बताओ अभी सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम क्या रहेगा, ds बाई dt कितना आएगा यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस क्या 2t प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना 0. एक्सेलरेशन क्या रहेगा dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 60 माइनस 2. ठीक है, और एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स इसका जो वेलोसिटी आएगा एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी कितना आएगा. अब 2 डालेंगे तो यहां पे 2 स्क्वायर मतलब 4 3 12 माइनस 4 कितना 8, तो 8 मीटर पर सेकंड आया. सेम जो पिछली बार अपन ने किया. एक्सेलरेशन कितना है 2 पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सबको समझ में आया? ये तो एकदम इजी था. ठीक है, तो मतलब एक चीज समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम कैसे मिलता है. डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया था, वेलोसिटी टाइम कैसे मिलता है बाय डेरिवेटिव. वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम कैसे मिलता है डेरिवेटिव. तो अभी भी दिमाग में रखने का, मैं कभी भी बोलूंगा एसटी ग्राफ, एसटी. अब देखो ध्यान में रखना, एसटी इसका मतलब है ये ग्राफ भी होगा ना. अरे जो भी इक्वेशन होता है वो सब ग्राफ होता है. जो भी इक्वेशन आपको दिखता है वो ग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो मतलब किसी ने बोला एसटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बनाना है, क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव. वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ डेरिवेटिव. अब ग्राफ निकालने का एकदम सिंपल तरीका भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए इतना. अब यहां पे बीच में देखो, हम लोग कहां पे बीच में, वीटी से अभी क्या चाहिए अपने को एटी और एसटी. वीटी से एटी कैसे मिलता है अगेन डेरिवेटिव, बट वीटी से एसटी कैसे मिलता है. अब ध्यान में रखना ना, ये डेरिवेटिव होगा तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन. तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन. अभी तक इंटीग्रेशन का मैंने क्वेश्चन बताया नहीं है. ठीक है, तो इसी में भी हो जाएगा ये चीज. पहले अब मैं ये क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं. नहीं, पहले एक्सेलरेशन निकाल देता हूं. एक्सेलरेशन टाइम कैसे रहेगा बताओ. एक की वैल्यू क्या होगी dv बाई dt, इसको डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा 80 माइनस क्या 2. तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी कितना होगा, सॉरी एक्सेलरेशन कितना होगा 14. ये सबको समझ में आया कि नहीं. अरे 2 डालो ना यहां पे. पंगा किसमें, पंगा है डिस्प्लेसमेंट टाइम. कैसे करोगे. अब कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा, जैसे ये हो गया मेरा वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है 4t स्क्वायर माइनस क्या 2t प्लस 5. अब एक सिंपल सी बात बताओ, दो ही चीजें कर सकते हैं कैलकुलस में, दो ही चीजें पढ़ाई. क्या डेरिवेटिव, नहीं तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या करेंगे अपन dv बाई dt, तो उसके तो एक्सेलरेशन मिल गया. या फिर जो v दिया है उसको हम और क्या डाल सकते हैं. v इज इक्वल टू क्या होता है, अपने 3 फॉर्मूले थे, एकदम दिमाग में रखना है. v इज इक्वल टू, आपको 3 ही फॉर्मूले दिमाग में रखना है. v इज इक्वल टू क्या ds बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt. a और a तो है नहीं इसमें, तो इसमें क्या है v है ना. हाँ, तो v के जगह क्या डालेंगे ds बाई dt. तो यहां पे सबसे पहला स्टेप आएगा, सपोज मैंने v इज इक्वल टू ds बाई dt डाला, डाल सकता हूं ना मैं. हाँ, तो ये बन गया 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, ये एक स्टेप आ गया.
अब इस स्टेप का क्या करेंगे, तो dt को कहां पे लेके जाएंगे, इधर। अब जैसे मैंने ds इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 dt डाला, अब देखो ये जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन इसका हो सकता है। और थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन को याद दिलाता हूं आपको, जैसे आपके चेहरे हो गए हैं, मुझे बताओ पहले इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy, y। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा फिर, s। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम लेट्स से, मैंने यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखा, लिमिट डाला मैंने 2, ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लेट्स से अपर लिमिट, ये मैंने s डाला, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 2 to s क्या होगा, ये s है, ऐसा करते थे ना अपन ऐसे, और फिर 2 और s, तो एक बार s डालो एक बार 2 डालो, तो s डालो एक बार 2 डालो, तो क्या आएगा s माइनस 2, याद आया, ठीक है। अब किसी ने बोला सर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, लिमिट डालूंगा मैं सपोज 0 से लेके t, क्या होगा यहाँ पे, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या, टी टू द पावर 2 + 1 डिवाइड बाय, अरे एक्स टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाय n + 1, तो 2 + 1 मतलब क्या, 3 डिवाइड बाय 3, लिमिट्स कहां से कहां पे, 0 से लेके t, तो एक बार t डालो एक बार, मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, एक एग्जांपल 2t³ dt, बताओ क्या होगा। और मैंने सपोज लिमिट डाला है सपोज मैंने 2 से लेके t तक, क्या होगा यहां पे, तो 2t³ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t टू द पावर 4/4, लिमिट्स कहां से कहां पे, 2 to, जो लिमिट है इसको लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर, फिर एक बार t डालो एक बार क्या डालो 2, और दोनों का क्या करो सब्ट्रैक्ट। सपोज ये मैं जैसे याद दिला रहा हूं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो चुका ऑलरेडी, राइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ मैंने सपोज 2t + 5 डाला dt, और मुझे बोला इसका इंटीग्रेशन बताओ 0 से t क्या होगा, बताओ। ध्यान में रखना इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका अलग से ना, अरे dt इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करो, तो 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t²/2, तो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, प्लस 5 dt का इंटीग्रेशन क्या, 5t, लिमिट्स 0 से लेके t, तो एक बार t डालो एक बार 0 डालो, एक बार पूरे में t डालो एक बार पूरे में 0 डालो, दोनों क्या करो सब्ट्रैक्ट। अरे भाई समझ में आया, बस ये अभी यूज करके अभी हम जाते हैं इसमें, राइट। अब जब भी ऐसा कभी इक्वेशन दिखा, अपने को क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू क्या, 2 सेकंड्स। हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम के इक्वेशन ढूंढेंगे, कैसे इक्वेशन ढूंढेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन यहां पे करेंगे तो लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि टाइम t इक्वल टू जब 0 था तो क्वेश्चन में दिया रहेगा द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 इज 0 और द बॉडी इज एट लेट्स से 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेसिकली क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट फिर 0 पे 5, अभी अपन 0 पे क्या लेंगे 0, और टाइम t पे क्या लेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, नहीं इधर टाइम 2 डालेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, पर अपन अभी क्या है टाइम की इक्वेशन में निकालते, तो t पे क्या होगा s, तो s तो ds क्या होता है, अरे अभी तो बोला ना क्या s, लिमिट्स फ्रॉम 0 से, ऐसा लिख के रखता हूं मैं क्योंकि अभी फर्स्ट, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फिर बताओ, 4t³/3, इधर 2t²/2 प्लस क्या 5t, लिमिट्स 0 to t, ये आंसर है। अब इसमें आप लिखोगे आंसर तो क्या आएगा, s इक्वल टू क्या आएगा बताओ, अब s -0 ना इधर, और इधर t पूरा डालोगे और -0, तो आंसर क्या है, यही आएगा। तो ये आंसर है 4t³/3 माइनस क्या t² प्लस 5t, ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आया, देखो ये आंसर है, ये निकाला vt से st, तो vt से st कैसे निकला बताओ,
इंटीग्रेशन। लिखा आपने? ये आपका हो गया था? हाँ, क्या नहीं किया? हाँ, तो ये लिखो। और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूले याद है क्या सब? यूवी रूल, यू बाई वी रूल। सर ऐसा नहीं कर सकते, मतलब t is equal to 2 दिया है और v के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला दिया है, तो t 2 डाल देंगे और डिवाइड बाय 2 सॉरी इनटू 2, मतलब इसमें टाइम इज इक्वल टू 2 डाल देंगे इसमें हाँ, और फिर बाद में डिस्टेंस इज इक्वल टू vt, तो बाद में 2 से मुझे एक मिनट गाइस, सब लोग सुनो, इसका एक क्वेश्चन है। एक मिनट गाइस, एक क्वेश्चन सबके लिए है। हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? इसमें t डायरेक्ट 2 डाल दिया, इसमें t डायरेक्ट 2 डाल दिया ना, 2 डाल दिया तो कुछ v आया, और उसके बाद और बाद में इनटू 2 कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लग सकता है क्या? मैंने आपको क्या बोला था? सबसे तो पहले तो जो फॉर्मूला लगा रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है? फिर एक्सेलरेशन इज 0, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन से फॉर्मूले लगते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस at और वो फॉर्मूले। और यहां पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है, तो यहां पे तो कोई सवाल ही नहीं है। तुम समझ रहे हो? सबसे पहले बेसिक समझो, मैं इसलिए आपको बेसिक बता रहा था ना। अरे आपको यार ऐसे ही पढ़ा रहा हूं क्या मैं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मेरे को ऐसा तुमको डाउट आ जाता है। तुम आया क्या? नहीं तो ऐसा मत बोलना पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया उसके बाद अभी तक। यार ये लोग बहुत गलती करते हैं। 12th स्टैंडर्ड में भी वो 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, पूरा का पूरा ये सब पढ़ा देंगे अपन, जेई लेवल का, एडवांस लेवल का, और उसके बाद आप एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछोगे 12th में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो v इज इक्वल टू वो ये जो इसने इक्वेशन बोला, v इज इक्वल टू एस टी, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला भी वो एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन में लगा देते सीधा। आपको समझ आया मैंने क्या बोला था? एक्सेलरेशन क्या होता है? वो 0, एक्सेलरेशन 0 होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर में a 0 हो जाता है, तो फिर वो फॉर्मूला बनता है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो तीन फॉर्मूले बनते हैं, वो भी मैं डेरिवेशन दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन दिखा देते हैं कि वो फॉर्मूले बने कैसे। ये हो गया। आपने पढ़ना चालू किया है कि नहीं किया है? कितना घंटा पढ़ रहे हो अभी? हाँ, 7 घंटा बोल रहा है। 7 घंटा पढ़ रहा है तू? पक्का? चलो देखते हैं अपन कब मिलने वाले। मैं तो जा रहा हूँ, मेरा दूसरे जगह पे लेक्चर है, कट टू कट एकदम। मतलब पहले मैसेज करो और आओ, मैसेज करके आओ ऐसा। इनको मिलो अपने आतिश सर को। आतिश सर आएंगे? हाँ, आतिश हाँ। ओके गाइस, अभी मुझे बताओ ये किसने फाइंड आउट किया? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। देखो एक ही चीज था, एक्सेलरेशन चाहिए तो dv बाई dt। अब dv बाई dt यहां पे लगेगा क्या? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v dv बाई ds। तो अब यहां पे आप देखोगे तो पहले अपन dv बाई ds निकाल देते हैं। dv बाई dx क्या होगा? dv बाई dx 12 x स्क्वायर माइनस 2। अब जो एक्सेलरेशन था उसका फॉर्मूला क्या था? v dv बाई dx, मतलब इन दोनों का क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो 4x क्यूब माइनस 2x इंटू 12x स्क्वायर माइनस 2। बस, अरे समझ में आ रहा है? बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, जो x में आएगा वो मेरा इक्वेशन है। और इसमें क्या डालो? x इक्वल टू क्या डालो? 2 मीटर डालो। इसी में डाल दो सीधा। कितना है आंसर? कितना है? हाँ, 1288 दे दिया अभी क्या है?
12 से एक्सेलरेशन में तो अल्टीमेट लेवल पे दौड़ेगा वो। ठीक है, चलो अब एग्जांपल 5 ये हो गया। अरे मतलब v टर्म्स ऑफ x दिया है, ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो? अपना मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। ओके ओके गाइस, यहां पे देखो भाई, एग्जाम्पल 5, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में एकदम सिंपल सा मैं आपका क्वेश्चन देता हूं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ठीक है, दिया है लेट्स से 3t स्क्वायर, क्या दिया? तो क्या मुझे बताओ यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? नहीं। और यहां पे ऐसा भी दिया है टाइम t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2 एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में? अब यहां पे पूछा फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds and 4 seconds। आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds, इसका क्या पूछा है? वेलोसिटी कितना हो गया? अब कौन सा इक्वेशन दिया है बताओ? 80। मुझे एक बात बताओ, st इक्वेशन से vt इक्वेशन कैसे मिलता है? डेरिवेटिव, vt से 80 डेरिवेटिव, अरे नीचे ना, st vt 80 क्या डेरिवेटिव। अब 80 दिया है, उससे vt निकालना है, क्या vt से st। तो अभी यहां पे सिर्फ क्या करना है? इंटीग्रेशन करो और बताओ। ये जो है ना, इसको पहले लिख dv बाई dt, नहीं लिखना पड़ेगा ना dv बाई dt, फिर dd इधर लेके आएगा और फिर इंटीग्रेट करेगा। सो दिस इज 80 इक्वेशन। सो 80 टू vt एंड vt टू st क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो st vt डेरिवेटिव, vt से 80 डेरिवेटिव। अब 80 ऊपर जाते वक्त, इसलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं ना, एंटी डेरिवेटिव। सो a अभी दिया है, तो a को जगह क्या लिखेंगे? तो dv बाई dt, dt इधर लेके आओगे तो इंटीग्रेशन बनेगा, फिर v मिलेगा, vt का इक्वेशन मिलेगा, फिर v के जगह क्या डालोगे? ds बाई dt, स्टेप बाय स्टेप। गाइस मैं आपको स्टार्ट करके दे रहा हूं सिर्फ। a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है, तो a की जगह क्या डालेंगे? dv बाई dt, फिर dv की जगह क्या डालेंगे? dt इधर गए तो 3t स्क्वायर क्या dt। अरे ऐसे ना। और अभी क्या करोगे इसमें? अभी क्या करोगे इसमें? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन द लिमिट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इधर गलती करोगे, इधर क्या है? 4। और टाइम t इज इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है देखो, मैंने स्टार्ट करके दिया है, यहां पे सिर्फ देखो a की जगह क्या डालेंगे? dv बाई dt, dt इधर गया, ऐसे किया और फिर इंटीग्रेट किया, फिर vt आया, फिर vt को भी लिखा, उसको भी क्या किया? फिर सेम इंटीग्रेशन हो गया। इसमें पहले a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर था। व्हाट इज a? a का इक्वेशन क्या था? dv बाई dt। a को क्या डाला? dv बाई dt, फिर dt को क्या किया अपन ने? यहां पे लेके गए। Now this equation is called integrable equation, ना integration. Lower, how to decide lower limit? मैंने क्या बोला? Time t is equal to 0 पे initial velocity is what? 4. So time t is equal to 0 पे initial velocity is 4 and time t is equal to t पे final velocity is v, वो निकालना है अपने को। So this is how you decide the lower limit and upper limit. देखो ये जो होता है ना, इससे अपने को लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आता है। टाइम t इज इक्वल टू 0, क्योंकि
हम लोग, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, हो गया। अरे गाइस मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v क्या होगा? कहां से कहां पे? 4 से लेके v, और इसमें क्या होगा? 3t क्यूब बाई 3, तो क्या आएगा आंसर? t क्यूब। तो t क्यूब कितना, कहां से कहां पे? 0 से लेके t। अब इसका मुझे बताओ ये क्या रहेगा? v माइनस 4, और यहां पे क्या? t क्यूब। तो v की वैल्यू क्या आएगी? t क्यूब प्लस 4। गाइस ये समझ में आया? तो देखो अपन ने 80 इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन बनाया? अरे 80 इक्वेशन से कौन सा? vt इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। याद रखना मैंने क्या बोला? st से vt, vt से at, डेरिवेटिव, at से vt, at से vt इंटीग्रेशन, vt से ht इंटीग्रेशन। कैसे करोगे अभी vt से ht? अभी जो v आया है यहां पे सब लोग सुनो, ये जो v आया है क्या लिखोगे इसमें? t क्यूब प्लस 4। अब v की जगह क्या डालोगे बताओ? अरे क्या दिया है? अरे तीन ही चीजें याद रखने को बोली थी। v इज इक्वल टू क्या? ds बाय dt, a इज इक्वल टू, अब यहां पे तो v है ना, तो ds बाय dt डाल दो ना। हाँ तो यहां पे मैं डालूंगा ds बाय dt, और ये क्या था? t क्यूब 4, dt इधर लेके गए तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी? t क्यूब प्लस 4 क्या? dt। अब ये जैसे ऐसे कभी भी इक्वेशन दिखता है, ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेबल इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स डाल देंगे। अब लिमिट्स कैसे डालोगे बताओ? अब मुझे बताओ यहां पे क्या दिया? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। तो इनिशियल है ना, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे द डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। तो टाइम t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? s में क्या डालेंगे? s माइनस 2। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसमें आंसर फिर कि इक्वेशन सीधा आएगा s माइनस 2, और ये क्या आएगा? t टू द पावर 4 बाय 4 प्लस 4t, फिर इधर लेके जाएंगे, आ गया आंसर। अब तुमको जो भी टाइम पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, जो भी टाइम पे निकालना है वेलोसिटी, इसमें डालो 2 पे, 4 पे, 6 पे, कहीं पे भी, बिकॉज अपने को क्या आया? v इन टर्म्स ऑफ t एंड s इन टर्म्स ऑफ t। अरे समझ में आया कि नहीं? एक मिनट रुको। अब पहले एक क्वेश्चन, एक्सेलरेशन। गाइस सब लोग सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बट इसमें अभी मैं सब लोगों को एक क्विक आपको ग्राफ भी बनाना है, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्सेलरेशन इज 2, मतलब मुझे तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? अब मुझे लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किससे? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज लेट्स से 2 मीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? अब यहां पे बोला है, इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, अब इक्वेशन निकालो, st इक्वेशन, सॉरी st एंड vt इक्वेशन। तो पहले कौन सा निकलेगा बताओ? vt, at दिया है, vt निकलेगा, फिर st निकलेगा। तो इसमें इक्वेशन निकालो, और फिर आपने बचपन में ग्राफ पढ़ा होगा ना, तो मुझे ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स, पहले आप खुद करने की कोशिश करो। ड्रॉ at vt एंड st का क्या ग्राफ, पहले आप जितना आपको पता है उससे निकाल के ग्राफ निकालने की कोशिश करो। ओके गाइस, देखो एक चीज समझो, ठीक है? एक चीज समझो, आपने सपोज सही तरीके से देखो,
अभी अभी कुछ लोग अभी भी नहीं कर रहे, तो हम लोग को वापस बैच रीसेग्रीगेट करना पड़ेगा, वापस बैच 1 एंड बैच 2। फिर आपका नहीं सुनेंगे हम लोग कि किसको जेई एडवांस करना है, किसको जेई मेन। हम लोग हमारे हिसाब से, क्योंकि क्या है कि हमको भी रिजल्ट चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि तुम इधर बैठ के कुछ भी नहीं आ रहा है और सिर्फ आईआईटी कर रहे हो, राइट। फिर तुमको ऐसा कुछ पढ़ाना पड़ेगा कि भाई जो तुम, जिसमें तुम जा सको एटलीस्ट, क्योंकि एक होता है सिर्फ बोलना और एक होता है पढ़ना, ठीक है। क्योंकि हमारा आतिश सर का डिस्कशन हो ही रहा था कि अभी वापस बैच को मर्ज करना है क्या, रूबी एंड कोरल मर्ज करके वापस स्वाइप कर सकते हैं। समझ, आपको कुछ डिफिकल्ट, आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूं मैं, बट वो हम लोग अभी चेक करेंगे 1 महीना और। जनरली ये चीज हम लोग 1 साल के बाद करते हैं, तो अभी थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। मतलब नहीं आ रहा है तो पूछो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका और 2 महीने से वैसे बैठे रहोगे, ऐसे होगा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, सबसे पहले क्या होगा, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू 2 है, तो a की जगह क्या डालोगे बताओ, dv बाई, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तो dv बाई dt डालोगे, dt उधर चला गया तो क्या आएगा यहां पे, ये मैंने लिखा है वो समझ में आया कि नहीं है, dv बाई dt, dt को इधर लेके जाओ, तो ये आया। जैसे ये आया क्या बनता है अपने, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबल फॉर्म। फिर इसको अपन क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन डालेंगे। लिमिट्स क्या डालेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2, 0 नहीं है 2 है, t पे कितना है, v। अब यहां पे क्या करेंगे अपन, तो v माइनस 2, और यहां पे 2 dt का इंटीग्रेशन क्या, 2t, t और 0 डालेंगे तो क्या 2t, तो v की जो वैल्यू आई वो कितने है, 2t प्लस 2। गाइज अभी ये करने का काम आपका ऑलरेडी शरद सर ने कर चुके हैं, अरे इधर से ये लिखने का काम, v इक्वल 2t प्लस 2 इक्वेशन आया। अब यही इक्वेशन को लेके हम क्या करेंगे, अब v इज इक्वल टू क्या हुआ, 2t प्लस 2, इसके जगह पे v के जगह पे क्या डालेंगे, ds बाई dt इक्वल टू क्या, 2t प्लस 2। अब ये चीज यहां पे चला गया तो ds की वैल्यू क्या आई, 2t प्लस 2 इंटू dt। अब यहां पे भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, और टाइम t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। अब यहां पे क्या डालेंगे वापस, s माइनस 2, इसमें क्या डालेंगे 2, t स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, तो t स्क्वायर प्लस 2t। अरे भाई समझ में आया। अब ये 2 को क्या लेके जाएंगे उधर, तो इक्वेशन फाइनली क्या आया, s इज इक्वल टू क्या, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 इक्वेशन जो बने ये किससे बने, इंटीग्रेशन से। मतलब क्या, at से vt और vt नहीं सॉरी, मतलब ऐसा होता है st vt at, st से vt डेरिवेटिव, vt से at, याद क्या रखना है, तीन ही इक्वेशन, v इज इक्वल टू ds बाई a इज इक्वल टू dv बाई dt और a इज इक्वल टू v dv बाई ds। ये एकदम दिमाग में रखना है अभी पूरे 2 साल। अब at दिया था, उससे vt जाना है, vt से st जाना है, इंटीग्रेशन किया अपन ने, ठीक है। अब मैं आपको तीनों इक्वेशंस लिखता हूं यहां पे सब लोग देखो। अब इंपॉर्टेंट देखो, ये लिखा आपने सबने, जिन्होंने नहीं, मतलब जिनका नहीं हुआ एक बार जिनका नहीं हुआ इक्वेशन लिखो ये बोलो। अभी मैं इसके साथ में ग्राफ पे जा रहा हूं। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ सेम ही है। कौन सा,
taking the limits, right? It's हाँ। complicated with the animals, it's very easier. नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो इंटीग्रेशन वाला T1 T2 वाला जो सीन है, ये जो इंटीग्रेशन लिमिट डालने से ही आया है सब। सी की वैल्यू फाइनल निकालना है ना, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 है, तो तूने 2 आया, कर सकता है तू। फाइनली सेम चीज़ ही है वो, ठीक है। ओके, नहीं बट वो लिमिट्स डालते करते जा, क्यों? क्योंकि आगे लिमिट्स बहुत काम में आने वाला है। सेम थिंग तो बैक ऑफ द माइंड में सेकंड मेथड रख सकता है, फिर तेरे को जहां जो भी फास्ट लगे वो करो, बट लिमिट डाल के करो। एक मिनट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे सब लोग सुनो। नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले एक चीज, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 है, v की वैल्यू कितनी थी? हाँ, कितना? 2t प्लस 2। तो अब यहां पे देखो, और s की वैल्यू क्या थी? t स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे दिखेगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो 2 का ग्राफ मतलब कैसा? ऐसा ना, और ये कितना है? 2 मीटर ग्राफ है। अब ये जो लाइन था, ऐसी लाइन, मुझे तो ये कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे आया था? बाय व्हाट? इंटीग्रेशन। तो ये ग्राफ का, ये लाइन का इक्वेशन कैसे था? बचपन में पढ़ा होगा वीटी इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, याद है कि नहीं है? इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन, याद है? अरे भाई आईसीएसई में था ये। y इज इक्वल टू mx प्लस सी मतलब स्लोप कितना है? 2। y इंटरसेप्ट कितना है? 2। तो ये y इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप 2 है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसी होती है, नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी होती है। तो ये एक्चुअली इक्वेशन कैसा है? ऐसा ना, और ये जो चीज था वो कितना था? 2, और ऐसे जा रहा था। इस लाइन का जो स्लोप है m इज इक्वल टू कितना है? 2। मतलब एक चीज समझ में गाइस, ये रूल है, ये ग्राफ को ड्रॉ करने के फास्ट रूल्स है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दी है, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसी लाइन बनती है। ऐसे लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसी लाइन। अब आपको पता है, ये भी पढ़ा होगा आपने, ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? पैराबोला। अभी बताया था ना मैंने, अरे मैंने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में बताया था। ऐसा एक है अपवर्ड पैराबोला, दूसरा तो ये अपवर्ड पैराबोला है। अभी अपवर्ड पैराबोला है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। अरे देखो ना, यहां से टाइम t को 0 डालो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। तो ये जो अपवर्ड पैराबोला दिखेगा कैसे? अरे ऐसे पैराबोला होता है ना, तो ऐसे दिखेगा, नहीं है समझ में? और ये इक्वेशन, ये कितना है? 2 मीटर्स। मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला। किसी ने बोला अपवर्ड पैराबोला का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन अपन ड्रॉ नहीं करते, ऐसे होता है, बट वो अपन मतलब ऐसे करके सब होता है, बट वो अपन ड्रॉ नहीं करते। ये समझ में आया, लेकिन इतना ये नहीं आया। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यस, यहाँ पे डायरेक्ट है, इसीलिए v इज इक्वल टू u प्लस at के फॉर्म में आया। देखो ना, देखो a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के फॉर्म में आया। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आगे जरूरत नहीं, लेकिन करेंगे अब, बाद में उसको कनेक्ट करो, अभी नहीं। ये सबको समझ में है? अब एक चीज, जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये ग्राफ है, ठीक है? आपको एक पेज छोड़ना है, पहले एक पेज पूरा का पूरा छोड़ना है। इस एक पेज में ना पूरा का पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मैं एक क्विक रिवीजन टाइप सीन होगा, क्या होगा, ठीक है? अब उसके पहले मैंने एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 दिया था ना। अभी आपको क्या करना है, सारे इक्वेशंस आपको a इज इक्वल टू -2 के लिए बनाना है। a कितना है?
सिर्फ इफ एक्सेलरेशन इज -2 कंडीशन देता हूं मैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से 4 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या, फाइंड कौन सा इक्वेशन, vt इक्वेशन और st इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ्स। निकल जैसे ऐसे ड्रॉ करिए ना ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ करो और वैसे ही वो ग्राफ ड्रॉ करो और बताओ मुझे क्या हुआ। रूल बनने वाला है इसमें, रूल बनने वाला है। ओके ओके, सबसे पहली चीज ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, इक्वेशंस, और फिर अपन चीजें याद रखेंगे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -2 है, तो यहां पे dv बाई dt, मतलब dv इज इक्वल टू क्या हुआ, -2 dt। फिर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2, अरे 2 थी ना, और फिर उसके बाद टाइम t पे कितनी थी, तो इसका आंसर क्या है, v -2, और यहां पे क्या माइनस, तो v की वैल्यू कितनी आई, -2t + 2। ये ग्राफ आया। अब इस ग्राफ को, मतलब इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट मैं ग्राफ भी यहां पे नीचे ही लिख देता हूं। अब v इज इक्वल टू, इसको ही मैं क्या करूंगा, ds बाय dt। तो ds इज इक्वल टू क्या आया, -2t + 2 इंटू क्या, dt। क्या करेंगे अपन वहां पे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल 4, t पे s, तो यहां पे क्या है गया, s -4, और यहां पे -2t² बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, प्लस क्या 2t, अब ये 4 इधर जाएगा, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आया, सब लोग सुनो, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसका इक्वेशन क्या है, -t² + 2t + 4। अब मैं इसके ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कैसा है बताओ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कहां पे दिखा, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2, तो -2 मतलब भैया ऐसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, रिटार्डेशन है ना, मतलब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे मिला, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे मिला, -2t, t इज इक्वल टू 0 पे 2 है, y इज इक्वल टू mx + c ना, हाँ, तो इसका ग्राफ कैसे मिला एक्चुअली, ऐसे ना। तो आगे आगे मुझे बताओ, कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 है इसकी, वेलोसिटी 0 करेंगे तो क्या, t इज इक्वल टू क्या 1, तो एक्चुअली ऐसे जा रहा है, ये जा कहां से रहा है, 1,0, और यहां पे क्या, ऐसे। सो दिस इज vt ग्राफ, अपन टाइम t इक्वल टू 0 के बाद ही देखते हैं ना, तो ये vt ग्राफ, ऊपर वाला जो था वो at ग्राफ। st ग्राफ कैसा है, st ग्राफ मुझे बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 4, तो यहां से चालू हुआ, बट ये माइनस है ना, माइनस मतलब क्या है, ऐसा 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 नहीं, कोई बोलेगा सर ऐसा करेंगे क्या, ऐसा जाएगा या नीचे जाएगा बताओ, मुझे बताओ, ये नीचे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऊपर। मुझे बताओ, ये ऐसा है ना, तो कभी ये भी ले सकते हैं, कोई बोलेगा सर ये वाला भी कर्व हो सकता है, या फिर मुझे बताओ कौन से टाइम के बाद, आप देखो 1,0 है ना, देखो यहां तक वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है, यहां पे सब जगह वेलोसिटी इधर कितनी थी 2 से लेके कितनी हुई हो 0, मतलब उधर तक कार रुकी, और उसके बाद जैसे ही वेलोसिटी निगेटिव हुई, फिर वो क्या कहां पे आने लगा, पीछे,
तो डिस्प्लेसमेंट तब क्या हो जाएगा, वापस कम। तो एक्चुअली जो ग्राफ है ये कहां से चालू हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, यहां पे देखो 4 से स्टार्ट हुआ, लेट्स से 0,4 यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक वो ऊपर गया, 1 तक, ये टाइम 1 तक वो ऊपर गया, उसके बाद वो कहां पे आया, नीचे। 1,0 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, सबसे मैक्सिमम, जो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 1 डालो ना यहां पे, जो भी होगी। अरे नहीं समझ में है ना थोड़ा, ग्राफ ऐसा है, बट वो नीचे कब जाना चालू करेगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव, 0 होके फिर पीछे आएगी। तो अभी मैंने एक आपको पेज बताया था, जिसके मैंने क्या बोला था, आपको लिखना था ना कुछ, ठीक है, उसमें क्या लिखना है वो बताता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया सबका, ये लिख दो, ग्राफ ड्रॉ करो। देखो आज मैं एकदम बेसिक ग्राफ्स बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ और ये जो मैंने पढ़ा है उसका अपर वाला वर्जन, एडवांस वाला वर्जन होगा। अच्छा, बहुत उसमें दिमाग लगने वाला, लेकिन देखो जनरली ये सब इक्वेशन, ये सब लेक्चर्स से ना काइनेमेटिक्स खत्म करता हूं मैं, बट अभी क्या आपका टेस्ट भी है जिसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव, क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस है ये वाले पार्ट पे, ठीक है। नहीं, 1 डायमेंशन मोशन, देखो लेकिन अभी आपका वो देख के मुझे समझ में प्रोजेक्टाइल आ सकता है, क्योंकि पढ़ा है ना प्रोजेक्टाइल में, अरे इजी तो है। नहीं देखेंगे, पेपर चेंज हो सकता है ना। देखो रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, बट आप इतना सब, रिलेटिव मोशन का 1 डायमेंशन पढ़ाया था मैंने, वो तो वो 1D में ही है, वो तो क्या ही था। रिलेटिव मोशन का मेन पार्ट कौन सा है, रेन मैन और वो सब, वो नहीं आएगा, वो क्योंकि पढ़ाया नहीं। जो पिछले बार पढ़ाया था एक्चुअली वो 1 डायमेंशन मोशन का ही, जो पढ़ाएगा वो कुछ भी आ सकता है। चलो अभी एक काम करना है गाइस, आप लोगों को, ठीक है, अरे सब लोग सुनो, आप लोग को पहले एक लाइन में नॉर्मल लिखना है, मतलब ठीक है, वो जो मैंने एक पेज छोड़ा था उसमें ST से VT एंड VT से AT, इसमें क्या लगता है बताओ, इसमें क्या लगता है, डेरिवेटिव। और उल्टा AT से VT और VT से ST क्या लगता है, इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव, व्हाट डेरिवेटिव गिव्स यू, डेरिवेटिव क्या देता है, स्लोप। सो डेरिवेटिव के बाजू में यहां पे एक चीज लिख के रखो, इट गिव्स यू स्लोप, एंड इंटीग्रेशन गिव्स यू व्हाट, एरिया अंडर द कर्व। ये पढ़ा है ना आपने। देखो ये जो डेफिनेशंस है इसका भी काम में आने वाला है अपने को, इसका भी काम आएगा क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए। डेरिवेटिव गिव्स यू स्लोप, इंटीग्रेशन गिव्स यू एरिया। या फिर उल्टा करूंगा, मैं बोलूंगा जब मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, एरिया निकालना है तो क्या यूज करूंगा, एकदम से उल्टा, वाइस वर्सा, ठीक है। अब कुछ ग्राफ जो अपने को डायरेक्टली याद रखना है। अब देखो एकदम पूरा का पूरा बड़ा एक ही पेज है ना वो, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखो, मतलब ग्राफ भी अभी मैं करूंगा 2 टाइप के ग्राफ, वो आधा पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद के कुछ ग्राफ से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, मतलब याद रखने मतलब जेईई मेन के क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 टाइप के ग्राफ बताए थे। कभी भी ऐसे लाइन होगी विच इज पॉजिटिव, मतलब ऐसे में
समझ रहे हो ना, मतलब ये एक्सिस है, ठीक है। इसमें ऊपर वाली लाइन विच इज ऐसे लाइन, बराबर, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कैसे लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, मतलब ये एक पॉजिटिव ऐसी लाइन है ना, हाँ, और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या बनता है? ऐसा पैराबोला। ये आपको एक ड्रॉ करके रखना है। फिर सेकंड, अभी ये कौन सी लाइन है बताओ? ये ओरिजिन है ना, ऐसे 0,0 मतलब ये ऊपर वाला है और ये 0,0। ये कौन सी लाइन है? अभी नीचे निगेटिव। ऐसे निगेटिव लाइन होगी, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन कैसे वाली? निगेटिव स्लोप। और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कैसे पैराबोला बनता है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाजू में छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे हम, ठीक है? फिर ध्यान में रखना, ये एग्जांपल मैं इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि आपको अब जब रिवीजन करोगे, जैसे आपको ग्राफ रिवीजन करना है, तो ये एक 1 पेजर, मतलब आपको कोई भी टॉपिक के ना एक 4 to 5 पेजर रिवीजन नोट्स बनाना है। तो एग्जाम जाने के पहले आप वो सिर्फ 4 to 5 रिवीजन पेजर देखोगे और उसको करोगे। जैसे एक पेजर में ये हो गया, वैसे एक पेजर रिलेटिव मोशन का हो गया, एक पेजर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया, एक पेजर 1 डायमेंशन मोशन का हो गया, काम खत्म, पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज। अब जैसे ये चीज है, अब इसके नीचे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपको ना कभी ग्राफ ड्रॉ करने को आया, तो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ विदाउट राइटिंग एनी इक्वेशंस, विदाउट यूजिंग व्हाट? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव को बिना यूज करके हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। शॉर्टकट वे, बड़े शॉर्टकट वे यूज नहीं करना आपको, पहले अभी लॉन्ग वे यूज करना है। एग्जाम्स में आप शॉर्ट यूज करोगे, एग्जाम मतलब 2 साल के बाद, समझ रहे हो? तब तक आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राफ कैसे बना, बाय इंटीग्रेटिंग एंड बाय डेरिवेटिंग, ऐसा करके डिफरेंशिएटिंग। मुझे एक बात बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आता है आपको? बट प्रॉब्लम क्या होगा? मेमोरी रिटेंशन का। आप वो 1 हफ्ते के बाद जब आते हो तो उड़ जाता है, इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स है 1.5x 2x स्पीड से, सब कुछ उड़ गया होगा देख लेने का। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आज लेक्चर के बाद 2 दिन के अंदर, आज और कल में, एक बार इसका होमवर्क खत्म कर देने का, बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, लिख के हो गया। अब मैं एक गाइज, मैं आपको एक ग्राफ यहां पे दिखा रहा हूं, आपको उसी ग्राफ का क्या बनाना है? प्रॉपरली एक, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, एक ऐसा कंटिन्यूएशन में ग्राफ दिया मैंने, एक एग्जांपल, सब लोग सुनो, ठीक है? ये एग्जांपल यहां पे पहले लिखने के पहले आप एक बार ट्राई करोगे, ठीक है? एक काम करता हूं, मैं यहां पे नहीं लिखता, मैं इस एग्जांपल को पहले, ये हो गया क्या आपका? हाँ, अब मैं इस एग्जांपल को पहले इधर करके रखता हूं, ठीक है? ऐसा पकड़ लो, एक कार है जिसका 80 ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब वो कार जो है वो ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसका पहले ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। पहले इसका एक्सेलरेशन मैंने बोला लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर इसका एक्सेलरेशन टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से कोई भी टाइम बोलो 2 सेकंड्स के बाद, 2 सेकंड्स के बाद इस कार का एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, 2 से लेके लेट्स से 4 सेकंड्स तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गई। मतलब पहले कार ने क्या किया? एक्सेलरेट किया। अरे भाई पहले लिखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले कार ने 0 से 2 सेकंड्स तक क्या किया? कितना एक्सेलरेशन था? 4। फिर कार 2 to 4 में क्या किया? कांस्टेंट वेलोसिटी से गई, जाते जा रही है ना आगे। फिर कार का एक्सेलरेशन क्या हो गया? निगेटिव, रिटार्डेशन हुआ। मतलब कार क्या हो गई? फिर रिटार्ड हो गई, मतलब कार रुकेगी ना कुछ आगे जाके, और फिर क्या होगी? वो पीछे आएगी। तो कार का जो आया एक्सेलरेशन निगेटिव आया, और ये कुछ चला
लेट्स से 0 to 4, 2 to 4 और 2 to 10 सेकंड्स तक। 10 सेकंड्स तक कार ऐसे चलती गई। अब इस पूरे इसमें पूछा है फाइंड ड्रॉ वीटी ग्राफ। अब इसमें दिया है एट टाइम t is equal to 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0 एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 0। मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ इसमें एटी ग्राफ का वीटी ग्राफ बनाना होता तो क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन। लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन अलग से, ये तो क्या है कांस्टेंट है, फिर इसका इंटीग्रेशन अलग से, और वो इंटीग्रेशन करके दोनों के क्या बनाने पड़ते, इक्वेशन। और फिर इन इक्वेशन का ये इसका इक्वेशंस वीटी का भी एसटी का भी, इसके लिए भी वीटी का भी, और फिर क्या ड्रॉ करना पड़ता, ग्राफ। ये तो आपका मेजर वर्क है, ये तो करना ही है आपको, बट मैं अभी आपको डायरेक्ट कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है अपना यूजिंग अपना मेथड, शॉर्टकट मेथड इसमें बता रहा हूं। यहां पे देखो, और इस शॉर्टकट मेथड में देखो, ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें अपन कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, एरिया, एंड डेरिवेटिव इज स्लोप। तो सबसे पहले मुझे तो एटी का ग्राफ दिया है, मुझे कौन सा ग्राफ निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। आपको समझ में आया। तो पहले वीटी से एटी से वीटी ग्राफ निकालते हैं। अब इधर सब लोग सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डायरेक्ट जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स करता हो, जेईई मेन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीधा। आपके अभी पूरे अपने डीपीपीस में भी यही सब क्वेश्चन रहेंगे, क्विकली आप कर सकते हो, ये मेथड समझ में आया तो फिर इसमें कोई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। अपन सिर्फ किससे करेंगे, ग्राफ से, और जो अपन ने ग्राफ सीखा है उससे। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ग्राफ और दिमाग में रखना है, ये जो है ना, देख इसका इंटीग्रेशन है, इसका ये किसका इंटीग्रेशन है, कभी भी 0 होगा तो, मतलब जैसे यहां पे देखो ना 0 है ना, एक्सेलेरेशन कितना है 0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद हो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये एक पूरा का पूरा ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ को मुझे कौन सा ग्राफ बनाने को बोला है, वीटी, ठीक है। यहां पे सब लोग देखो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, ये वीटी ग्राफ है। इस लाइन का ऐसा लाइन होगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है, कौन सी लाइन, अरे भाई इंटीग्रेशन चाहिए ना, कैसे लाइन, स्ट्रेट लाइन। बट अभी ये टाइम यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। अरे समझ में आया, तब अभी पहले ऐसे लिखते थे ना अपन, अभी इसमें अभी कैसे पास होगी वो, तो ओरिजिन से यहां पे गई। अब कोई बोलेगा सर टाइम t इज इक्वल टू 2 तक इसका वेलोसिटी एग्जैक्टली कितना है, वीटी इक्वेशन है ना। अब मुझे बताओ एटी से वीटी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एरिया। तो भाई इसका एरिया निकालो, क्या होता है इसका एरिया, इसका एरिया कितना है 4 इंटू 2 कितना 8, तो ये जो होगा ये पॉइंट क्या होगा 8। अरे भाई समझ में आया, तो आपने इंटीग्रेट किया क्या, नहीं, आपने क्या लिखा डायरेक्ट सीधा एरिया, एरिया इज नथिंग बट व्हाट, एरिया अंडर कर्व इज इंटीग्रेशन। अब इधर तक लाइन बनी, अब क्या होगा बताओ, अब ये ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। तो मैं कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, अरे समझ में आया, तो कांस्टेंट ही है ना, अरे कांस्टेंट 8 मीटर तो 80 मीटर पर सेकंड रहेगा। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती गई, पहले क्या होती 0 से क्या हो गई बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुई कांस्टेंट, अब इसके बाद क्या हुई, अब ऐसे का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन ना, हाँ, बट अभी ऐसी स्ट्रेट लाइन में इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं पे क्या होगी 0, क्योंकि अभी सेम ही एक्सेलरेशन है। अभी सॉरी, इधर मैंने एक्सेलरेशन सेम नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे ले देता हूँ, ये एक्सेलरेशन भी क्या है, मैंने सपोज ऐसा लिखा है, ये एक्सेलरेशन भी क्या है सेम, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो सेम ही टाइम में क्या आएगा, 0 से 2 में एक्सेलरेट हुआ, 2 to 4 तक वो क्या रही, सेम रही। और फिर मुझे पता है कि इसका जो एक्चुअल ग्राफ है कैसे होने वाला है, ऐसे ही ना, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा
6 में 0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये कौन सा ग्राफ बना बताओ? A से क्या VT कैसे बना है समझ में आया? यूजिंग अपने रूल्स जो मैंने बताए थे। अब VT बना है, उससे ST बनाना है, कैसे बनाओगे? अगेन VT से क्या करेंगे? ST। अब यहां पे देखो, अब ST इक्वेशन कैसे बनता है? पहले 0 से 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, तो ST टाइम ग्राफ कैसे होगा? अरे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अपवर्ड क्या? अरे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ, तो ST ग्राफ का इक्वेशन कैसे बनेगा यहां पे? ऐसे। अब मुझे तो किसने बोला कि 2 मीटर तक ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, क्योंकि इससे कैसे मिलता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या? एरिया। तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू क्या? 8 है ना? अरे 8 है ना? तो कितना हुआ? 8। तो ये कितना मीटर गया? अरे समझ में आया? फिर ऐसे का इंटीग्रेशन कैसे होता है? अरे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन कैसे होता है? कैसी स्ट्रेट लाइन? ऐसी स्ट्रेट लाइन ना? अरे भाई समझ में आया? तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी। अब कोई बोलेगा सर इधर तक का कितना होगा? तो पूरा एरिया, इसका भी एरिया कितना है? इसका एरिया 8 हो गया। इसका एरिया 2 इंटू क्या? 8। 2 इंटू 8 कितना? 16। पर इसका डिस्प्लेसमेंट अभी 16 प्लस 8 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एरिया ना। तो 16 प्लस 8 कितना? कितना? 24 मीटर तक गया वो। तो आपको एक्चुअल में इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो? सिर्फ एरिया। देखो ये इसको, इस लेक्चर को मैं अगले लेक्चर में ये पार्ट को वापस एक बार बताऊंगा, टेंशन मत लो, रिवीजन कराऊंगा पहले, बट एटलीस्ट अभी फर्स्ट फेज में तो दिमाग में गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? तो कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब ऐसा ना। बट अभी मुझे बताओ ये वेलोसिटी इधर तक तो क्या होती जा रही है? रिटार्ड है, बट वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? बढ़ ही रही है। तो जो पहला अभी का यहां पे जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे ना। और फिर 6 के बाद क्या होगा? नहीं चालू हो जाएगा, और फिर और चलते गए वो, तो ऐसे चलते जाएंगे। तो ग्राफ कैसा है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। कौन सा ग्राफ है? ST ग्राफ। आपको एक छोटा सा समझ वर्जन मिल गया, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ डायरेक्टली विदाउट इंटीग्रेटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। ठीक है, उसको यूज किया। और किसी ने बोला भाई ST का ग्राफ दिया है, VT का ग्राफ निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे का डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसी स्ट्रेट लाइन। ऐसे का डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसी स्ट्रेट लाइन। उल्टा करो ना प्रोसेस उसको। तो ये कौन सा एकदम इजी वे, इजी टेक्निक है टू ड्रॉ ग्राफ्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि उसके अगेन मुझे 2 लेक्चर्स लगते हैं कंप्लीटली। आज मैंने आपको जस्ट ऐसे ही एक ओवरऑल बता दिया है। एक काम करो, इसको पहले लिखो, इसको पहले लिख के निकलो आप। इसको लिखना पड़ेगा आपको। देखो AT ग्राफ दिया है, VT ग्राफ निकालो, VT ग्राफ से ST ग्राफ निकालो। हाँ? नहीं, एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन सेम है ना, 4 मीटर पर सेकंड -4। बताऊंगा चलो, तो सेम रेप्लिका ही हो जाएगा।